ईसा फाउंडेशन सदगुरु का कोयम्बटूर में जब आप जाओगे तो वहाँ से 18 से 20 किलोमीटर पर ईसा फाउंडेशन है और बहुत शानदार है। वहाँ पे ध्यान लिंग है और सब कुछ है, लेकिन सदगुरु पे समय समय पे आरोप लगते रहते हैं। तो सदगुरु पे अभी एक आरोप लगा था, कोर्ट में मामला था, तो पहले कुछ बोलना सही नहीं था, पर अब खुल के बात कर सकते हैं। पहले आपको कहानी बताता हूँ स्टार्टिंग से। तो कहानी शुरू होती है आज से लगभग 2 हफ्ता पहले की। एक एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर कामराज, मिस्टर कामराज, जो कि गीता 42 साल और लता 39 साल, इन दोनों के फादर हैं। गीता लता कौन है? गीता मैकेट्रॉनिक यूके से मैकेट्रॉनिक पढ़ के आई है, इंजीनियर हैं। लता अगेन सॉफ्टवेयर इंजीनियर, हाईली सक्सेसफुल, हाईली क्वालिफाइड। 2008 में गीता का डिवोर्स हुआ था। उसके बाद आज से लगभग 16 साल पहले ये ईसा फाउंडेशन आई थी, और जब वे यहाँ पे आई तो यहीं की बन के रह गई। सेम लता भी ऐसा ही की। दोनों बेटियाँ जो हैं वे ईसा फाउंडेशन में ही रही। दोनों बेटियाँ सन्यासी हो गई। अब उनके पिताजी, जाहिर सी बात है माता पिता को झटका लगता है, वे भी तब जब इतना ब्राइट कैरियर हो। खैर, तो जब ये हुआ, पिताजी को पता चला कि बेटी सन्यासी बन गई है, तो उन्होंने एक केस डाला और उस याचिका में ये था कि ईसा फाउंडेशन में ज़बरदस्ती उनके इच्छा के अगेंस्ट उनको रखा गया है और सन्यासी बनाया गया है, कुछ करिए। और ऐसी बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती है कि ज़बरदस्ती मॉन्क्स का कन्वर्जन होता है उनके इच्छा के बगैर। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें ईसा फाउंडेशन में होती है। ये आरोप लगाया गया और मद्रास हाई कोर्ट में ये मामला गया। तो मद्रास हाई कोर्ट ने भाई जज साहब ने बोला कि इसमें दिक्कत तो है, सदगुरु की अपनी बेटी जो है वे सेटल्ड हैं और वे बाकियों की बेटियों को ज़बरदस्ती वहाँ पर रख रहे हैं। तो यहाँ पे जो सदगुरु के तरफ से ईसा फाउंडेशन के वकील थे, उन्होंने कहा कि देखिए, हमने ज़बरदस्ती नहीं रखा है उनको, हम कभी भी किसी को उनके मर्जी के खिलाफ नहीं रखते हैं। लेकिन यहाँ पर कोर्ट ने बोला कि आप तो उनके ही तरफ से हो, तो आप उन्हीं की तरफ से बात करोगे। तो पुलिस को बोला कि आप जाइए ईसा फाउंडेशन में और देखिए क्या हो रहा है। तो पुलिस गई दनदनाते हुए। पुलिस गई, 150 पुलिसकर्मी गए, एसपी भी गए। पुलिस को कुछ नहीं मिला। मामला फिर सुप्रीम कोर्ट में गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, डी चंद्रचूड़ कहते हैं, केस ही बंद कर दिया उन्होंने और बोला है कि हम इंस्टीट्यूशन को, किसी भी इंस्टीट्यूशन को, एक सेकुलर इंस्टीट्यूशन को ज़बरदस्ती उसके ऊपर लांछन नहीं लगा सकते। आपके पास प्रूफ है, आप लेके आइए। तो एक तरीके से फटकार लगाई है। अब इसमें सबसे बड़ी बात यह थी कि जब यहाँ पे वीडियो कॉन्फ्रेंस दोनों बच्चियों की, मतलब दोनों महिलाओं की, औरतों की गई, तो उन्होंने साफ साफ बोला कि भाई, मैं अपनी मर्ज़ी से यहाँ पे रह रही हूँ, ये मेरा खुद का डिसीजन है यहाँ पे रहने का, और मैं किसी के बहकावे में आकर नहीं रह रही हूँ। तो कोर्ट ने यहाँ पे बोला कि डी चंद्रचूड़ कहते हैं, एक 42 साल की, एक 39 साल की, यहाँ पे हम माइनर, नाबालिग की बात नहीं कर रहे हैं। दे आर वेल ग्रोन अप, मतलब बच्चे नहीं हैं। दे आर एजुकेटेड, हाईली एजुकेटेड हैं। कितने लोग के पास होगी मैकेट्रॉनिक की डिग्री रहती है भाई, तो हाईली एजुकेटेड हैं और इनको पता है यह क्या कर रही हैं। तो हम कौन होते हैं इनको बताने वाले, जब इनको पता है यह समझदार हैं। और भाई, मैं आपको बताऊं, ईसा फाउंडेशन को मैं खुद बहुत दिन से देख रहा हूं और जो लोग वहां गए हैं उनसे मिला भी हूं, और वे लोग बताते हैं कि भाई वो गजब का एटमॉस्फेयर रहता है वहां पे। आप वहां पे रह भी सकते हैं, वहां पे एक बहुत सुपर एनर्जी फील होती है। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने सीधा फटकार लगाई है कि ज़बरदस्ती आप किसी लोग के, पार्टिकुलर इंस्टीट्यूशन या लोग के खिलाफ आप कैसे ये सारी चीज़ें कर सकते हो, नहीं कर सकते आप। साथियों, आप समझ सकते हैं माता पिता के सेंटीमेंट रहते हैं, पर सन्यासी लाइन में यही तो टेस्ट होता है, इसी से डीअटैच होना पड़ता है। अनफॉर्चुनेट बट दिस इज ए ट्रुथ। जब आदि शंकराचार्य छोटे थे उनको सब ज्ञान हो गया। अब भाई वो भी बच्चे थे, माँ बाप से बड़ा बहुत प्यार करते थे, पर उनको जाना था। भाई वो तो 23 साल में उन्होंने तो मठों की स्थापना कर दी थी। अच्छा,
पर उनको जाना था। महान आत्मा थे, अवतार ही थे एक तरीके से उनको कहा जाता है। अब उसके बाद जब उन्होंने घर छोड़ के जाना था भक्ति ज्ञान फैलाने को, पर माँ पिता जाने नहीं दे रहे थे, तो उन्होंने क्या किया, वो एक नदी के पास गए और मगरमच्छ पैर पकड़ लिया आदि शंकराचार्य का। तो माँ घबरा गई। तो शंकराचार्य ने कहा, मैया अगर आप मुझे जाने नहीं दोगी तो मैं इस मगरमच्छ के साथ चला जाऊंगा, आप हाँ बोलो, मगरमच्छ मुझे छोड़ देगा। तो मैया ने हाँ बोला तो मगरमच्छ ने पैर छोड़ा। महात्मा बुद्ध के साथ भी यही कहानी है। जब बुद्ध जाने वाले थे, बुद्ध ने जब डिसाइड कर लिया था कि मुझे सच जानना है, तो फिर अब क्या करें। उनकी वाइफ, उनका बच्चा, तुरंत बच्चा हुआ था उनका राहुल, क्या करें। जब वे जाने वाले थे तो दोनों सो रहे थे। बहुत मार्मिक मोमेंट है। बुद्ध गए नहीं पास, बताया नहीं, क्योंकि उनको पता था अगर मैं वहाँ पे उनको बता दूंगा तो वे कमज़ोर पड़ जाएंगे। कभी कभी आपको टफ डिसीजन लेने पड़ते हैं और ऐसी बहुत सारी कहानियाँ हैं। पर सद्गुरु और ऐसी कोई भी इंस्टीट्यूशन पर कुछ भी कह देना, आरोप लगा देना सही बात नहीं है। ओके, सद्गुरु तो बहुत बढ़िया, कोई ऐसी बात नहीं करते जो किसी के खिलाफ है। और इसमें हमेशा आप याद रखिए कि कोई नफ़रत फैला रहा है तो आप डेफिनेटली उसको टारगेट करें, लेकिन अगर कोई प्यार की बातें कर रहा है, कोई अच्छी बातें बता रहा है, सद्गुरु यही बताते हैं आपको। वे कोई बुरा तो करते नहीं हैं। इनफैक्ट उन्होंने काफ़ी लोग की ज़िंदगी बदली है। उन्होंने विवाह कराए हैं। कुछ लोग के इंटरव्यू में सुना कि उन्होंने बताया कि मैं चाह रहा था ब्रह्मचर्य, लेकिन उन्होंने ज़बरदस्ती शादी करवाई क्योंकि अभी आप तैयार नहीं हो। यू ऑल हैव टू अंडरस्टैंड कि साथियों कोई दिक्कत नहीं है। साथियों आप अपने विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो साथियों स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।